Hi, my all dear students. Today I am going to discuss about areas related to circle. मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम आज डिस्कस करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.2 के लिए कुछ थ्योरी पे हम डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 12.2 के लिए हम फर्स्ट थ्योरी पढ़े थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसको हम डिस्कस किए थे। क्या होता है? पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब हम आज पढ़ेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कैसे हम फाइंड करते हैं, उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेडलाइन है हमारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में हम क्या डिस्कस करेंगे? तो चाप की लंबाई पे वो डिस्कस करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पे हम डिस्कस किए थे, आज हम डिस्कस करेंगे किस पे? तो चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किसका? तो त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई क्या होती है उस पे हम आज क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो हम त्रिज्यखंड होता कैसे है? तो इस टाइप का कोई त्रिज्यखंड रहता है, ये त्रिज्यखंड और ये इसका चाप। ये कोण इसका कितना है? थीटा मान लेते हैं। यदि हम सर्कल बनाते हैं तो ये पूरा क्या होता है? सर्कल। और इसका सर्कल का एक छोटा सा ये वाला भाग जो दो त्रिज्या और चाप के बीच घिरा हुआ हो, उसको हम नाम देते हैं क्या? त्रिज्यखंड। तो हम यहाँ पे केंद्र को नाम दे दिए हैं O, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम A, और यहाँ पे नाम दे देते हैं हम क्या? B। तो हमारा OA और OB क्या है? त्रिज्या है। चाप कौन होगा? यहाँ पे OPB जो है वो क्या है? चाप। बड़ा चाप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे Q नाम दे देते हैं। तो हम चाप की लंबाई प्राप्त करनी है हमको, मतलब OPB की लंबाई बतानी है। OPB कितना होगा? तो हम पहले इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद से हम फॉर्मूला को लिखेंगे। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना होता है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है कितना? 2 पाई r। मतलब परिधि जब एंगल कितना डिग्री हो? 360 डिग्री, तब वृत्त की यहां से यहां तक की दूरी तब कितना हो जाएगी? तो 2 पाई r। मतलब जब एंगल 360 डिग्री होता है तो एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। मतलब जब थीटा 360 डिग्री हो तो वृत्त की कुल लंबाई 2 पाई r। अर्थात जब कोण 360 डिग्री हो तो वृत्त की कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई बराबर 2 पाई r, है ना। जब कोण, ये पूरा कोण 360 डिग्री है तो वृत्त की कुल लंबाई कितना है? 2 पाई r। ठीक। अब यदि कोण 1 डिग्री होगा, तब 1 डिग्री हो तो वृत्त की कुल लंबाई क्या हो जाएगा? 2 पाई r बट्टा कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री। बट हमारा कोण कितना है? थीटा। थीटा डिग्री कोण होगा तब कुल लंबाई कितनी होगी उसको बताना है ना। तो वही तो, जब कोण था 360 पूरा, तब ये पूरा था 2 पाई r। जब 1 हुआ तो 2 पाई r बटा 360। जब थीटा होगा, और थीटा के लिए हमको कुल लंबाई क्या है? यही तो है कुल लंबाई। जब कोण थीटा होगा तो कुल लंबाई ये हो जाएगा। तो यही तो हमको निकालना है क्या? चाप की लंबाई। तो इसलिए जब कोण थीटा डिग्री हो तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी तब? 2 पाई r बट्टा में कितना? 360, और गुना कितना?
थीटा। तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके, काटेंगे तो 180। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई आर थीटा बट्टा कितना 180। मतलब पाई आर थीटा बट्टा 180 किसके लिए, जब थीटा कितना हो, तो जब कोण कितना हो, थीटा हो। जब कोण थीटा हो तो ये लंबाई को हम कहते हैं चाप। तो ये इसलिए हो जाएगा चाप की लंबाई कितना, चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बट्टा 180। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। इसको हम आगे से याद रखेंगे। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, पाई आर थीटा बट्टा 180। मतलब ये चाप, उसकी लंबाई कैसे निकाले, पाई आर थीटा बट्टा 180 हम प्रूव करके क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड हिलता है ये नहीं ना। तो हम चाप की लंबाई बराबर हम पढ़ लिए हैं क्या, पाई आर थीटा बट्टा 180। तो चाप की लंबाई बराबर हम लिख लेते हैं, क्या पढ़े हैं, पाई आर थीटा बट्टा 180। ये कौन है, तो ये है हमारी चाप की लंबाई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 न है 12.2 का, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है, और केंद्र पर थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमको बोलता है ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई क्या होगी। तो हम पहले देखते हैं प्रश्न से क्या सब दिया है। प्रश्न से हमको दिया गया है त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, और केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है चाप, तो 60 डिग्री का। तो चाप द्वारा बनाया गया कोण, चाप द्वारा, ये चाप जो है कितना है, किस डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाता है। चाप द्वारा बनाया गया कोण बराबर 60 डिग्री। ठीक, तो हमको बोलता है चाप की लंबाई निकालने के लिए, तो इसलिए सूत्र से क्या हो जाएगा, तो सूत्र से हम लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। पाई का मान 22/7, हाँ बिल्कुल। आर का मान कितना है हमारा, तो 21, थीटा कितना है 60, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 180। हम काटते हैं, तो कितना से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 तिया 21, 60 से काटते हैं, 60 तिया कितना हो जाएगा 180। ये 3 से ये 3 कट गया, तो कितना बचा, चाप की लंबाई बराबर, तो 22 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा। चाप की लंबाई कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हम चाप की लंबाई फाइंड कर सकते हैं। तो चाप की लंबाई हम ये फार्मूला लगाएंगे, पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री का 180 डिग्री फार्मूला लगाएंगे। तो हम पढ़े हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, और चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वृत्तखंड के बारे में। ये तो था त्रिज्यखंड, हम नेक्स्ट लेक्चर में वृत्तखंड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक, थैंक यू।